डेफने उठो, पिशी आई है। दुरुक, पागल हो गए हो क्या? अगर पिशी आई है तो जाकर अपनी अम्मी को बोलो, मैं क्या करूं? मेरी अम्मी सो रही हैं। ओह रियली? वो सो रही हैं और तुम उन्हें उठा नहीं सकते हो, है ना? लेकिन डेफने तो बिल्कुल फारिग है। वैसे शाबाश है, तुम्हारी अम्मी सो रही है, तुम्हें पिशी आई है तो तुम दीवार फैला के यहाँ तक आ गए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे परेशान करते हुए। उफ, पागल हो जाऊंगी मैं। चलो करो, तुम भी ना मुसीबत बन गए हो। मैंने सोच लिया कि तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। सोच रही हूँ कि दरवाजे को ही ताला लगा दूं। एज़गी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आप बहुत बोलती हैं डाफने फुप्पो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, ऐसे करो। क्या मसला है यार? मेरी नाइट शिफ्ट है, तुम लोग मुझे सोने ही नहीं देते। एज़गी, क्या तुमने इससे कहा है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? क्या? किसने कहा? मैंने कहा? कोई आया है। एज़गी सबर, तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। इतने छोटे बच्चे के साथ गिबतें करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाय, तुम जो भी हो सही वक्त पर आया हो। दोरक कहाँ है? यहाँ है क्या? और भला कहाँ जाएगा, वो यहीं पर है। हाँ। कैसी हो आपा? ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम यूनिफॉर्म में ही सो गई थी? हाँ, नाइट शिफ्ट के बाद कहाँ याद रहता है चेंज करना। लैला, सुबह सुबह तुम्हारे बच्चे ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं सोते में डर गई और मेरा सर जो है वो छत से टकराने वाला था। अगर फट जाता। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना क्या फुप्पो के बिस्तर पर मत उछलना। हाँ? ऐसे क्यूट बनने की जरूरत नहीं है। इतने मासूम नहीं हो तुम, सब जानती हूँ मैं तुम्हें। शरारती हो तुम बहुत ज्यादा। पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। हाँ? मुझे तंग करोगे? हाँ? मॉन्स्टर कहीं के, मुझे तंग करोगे तुम? हाँ? लड़की जरा टाइम तो देखो तुम। डेफने, तुमने आज भी अलार्म नहीं लगाया? क्यूट हो मगर। बेबी, तुम अपनी जॉब के पहले ही दिन लेट होना चाहती हो क्या? जॉब? हाँ जॉब। आज तो मेरी जॉब का पहला दिन होना चाहिए था ना। कसम से तुम लोगों ने तो मुझे सब कुछ भुला दिया है। उल्टी सीधी बातें करते हो, सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खाते रहते हो। अब मुझे जाना है, देर हो रही है। सुना तुमने? ये हमें इल्जाम दे रही है। चलो अंदर चले। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ आपा? उसका ड्रेस। स्वीटी, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई ड्रेस होगा। पहले ही दिन इंसल्ट हो जाएगी। सुन लिया है मैंने। यार, आते हुए अपनी हालत तो देख लेते। क्या हाल हो गया तुम्हारा? दानिश बस कर दो यार, सुबह तक मैं एरर कोड्स ढूंढने में लगा हुआ था। कुछ मिला फिर? नहीं। क्या करोगे? प्रेजेंटेशन में तो बहुत कम वक्त रह गया है। नहीं मालूम दानिश। नया प्रोग्रामर आज काम शुरू कर रहा है, क्या पता वो कोई एरर ढूंढ दे। ओ, यानी जो काम मैं नहीं कर सका वो एक फ्रेशर करके दिखाएगा। तुम भी कमाल करते हो दानिश। यार, हो सकता है वो कोई अक्लमंद प्रोग्रामर हो। ग्लोबल कम्युनिटी प्रोजेक्ट में काम किया है उसने यार, कुछ तो आता होगा उसे यार। अब ऐसी भी क्या बात हो गई है?
बहुत ओवर ड्रेस लग रही हूँ मैं। डेफने मेरी जान, अरास्टेक किसी गांव की आईटी कंपनी है क्या? नहीं तो शहर की ही है। तो फिर मैडम मुझसे 1 मिनट के लिए भी इसमें सांस नहीं लिया जा रहा। तुम ये सब कैसे पहनती हो? हाँ मेरी जान, प्रेगनेंसी से पहले मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा पतली थी, सच कह रही हूँ। उतार रही हूँ इसे, क्योंकि मैंने 1 मिनट भी ड्रेस और पहना तो फट जाएगा ये। खोलो। बेबी कितना अच्छा तो लग रहा है यार ये। वैसे भी तुमने मुझसे उस दिन खुद ही तो कहा था कि अरास्टेक वाली लड़कियां तो बिल्कुल फैशन मैगजीन की तरह लगती हैं, और तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल वहाँ लूजर लग रही थी। कहा था ना? हाँ, कहा था। हाँ बिल्कुल कहा था। लेकिन ये सब पहनना इतना आसान नहीं है। और किसने कहा कि मैं ये पहन नहीं सकती? मैं बिल्कुल पहन सकती हूँ और मैं पहन के दिखाऊंगी। अजीब बातें करती हो तुम भी। मुझे पता है तुम पहन लोगी। ये लो। लाओ। हो गई तैयार। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग टीम। व्हाट्स अप? ये क्या है? हाँ, क्या क्या है? ये। ड्रेस है। ओह रियली? इतना छोटा ड्रेस? उफ भाई यार, दोबारा शुरू मत होना प्लीज। यशेम। अरे दानिश, तुम भाई को समझाया करो ना। वैसे इनकी वो वन नाइट गर्लफ्रेंड्स भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है ना, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस। हाँ, इसीलिए तुम्हें उन जैसा बनने की जरूरत नहीं है। भाई बात सुनो, बहुत ही फजूल बंदे हो तुम। इतनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं? ऐसी बताओ, अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे तो लग रहा है मैं अपनी ही फैन बनती जा रही हूँ। वैसे लैला, तुम्हें अब अपने सारे शॉर्ट ड्रेसेस मुझे दे देने चाहिए। मुझ पे अच्छे लगते हैं ना? इसे शॉर्ट ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं कहते बेबी। वैसे तुम पे तो लॉन्ग शॉर्ट हर चीज बहुत अच्छी लगती है मेरी सेक्सी भाभी। फूफो, अम्मी को सेक्सी ना कहें वरना बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा मुझ पर अब गुस्सा नहीं कर सकते मेरी जान, क्योंकि मैं उनसे डिवोर्स ले चुकी हूँ। आपा चलो अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी, सोना भी है मुझे। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। अरास्टेक इंतजार करो, डेफनी बरोची आ रही है। चलो रुको, चलो। सिनान चाचू आ गए, सिनान चाचू आ गए। मेरा शेर, मेरा बच्चा कैसा है? आ गए तुम्हारे अंकल। ये क्या पहना हुआ है? भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है, प्लीज जाने दे। ओके बाय। रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ अंदर कमरे में जाओ और जरा ढंग के कपड़े पहन कर आओ। समझ में आई बात तुम्हारे? और तुम बात सुनो लैला, तो मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा यहाँ खड़ा है। आइंदा अगर इसे ऐसे कपड़े दिए तो मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। सुन लिया? कैसा मसला होगा जरा बताओ तुम मुझे। जब मैं तुम्हारे भाई को छोड़ चुकी हूँ तो तुमसे क्यों डरूं? भाभी, बच्चे के सामने ऐसी बातें करेंगी? बहुत अच्छे। डिवोर्स और पता नहीं क्या क्या। जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हद हो गई है यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। भाई डोंट बी सिली। आपको पता है कि मैं अरास्टेक जा रही हूँ, वहाँ कितने बड़े लोग आते हैं। अगर मुझे उन कपड़ों में देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? उन घिसे पिटे कपड़ों में क्या कोई मुझे इज्जत देगा? आप ये भी तो सोचें कि मेरी नौकरी का सवाल है, मुझे जाने दें। खामोश। हाँ मगर? मैंने कहा खामोश हो जाओ। उफ। बात सुनो, तुमने कहा तुम फैमिली बिजनेस नहीं करोगी, ठीक है? मैंने तुम्हें इजाजत दे दी कहीं और काम करने की, लेकिन इस होलिये में तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो डेफने। तो चुपचाप अंदर जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर वापस आओ। भाई आप मेरी डेफने बात सुनो मेरी, या तो तुम अंदर जाकर अभी कपड़े बदलोगी वरना तुम्हारी जॉब का प्लान खत्म आज से। उफ, कहाँ फंस गई हूँ मैं? क्या बना दिया है मुझे? तो क्या बनना है तुम्हें? नॉर्वेजियन लड़की? इदरीस, अच्छा तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि इन लड़कियों का ध्यान रखना है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ सिनान, इदरीस कहना इसे बंद करो। इसका नाम दोरोक है। ओ हाँ हाँ, जो भी है। मेरा बच्चा, माय स्ट्रॉन्ग मैन। चलो पंच मारो, ऐसे 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 जोर से मारो। शाबाश शाबाश, और दो, और दो। शाबाश मेरे शेर। अब तक चेंज नहीं किया? ओह आई एम सो सॉरी भाईजान। दरअसल मैं भूल गई थी कि यहाँ पर मेरा एक सड़ियल सा भाई भी मौजूद होता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग ड्रेस लेकर ना बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। सॉरी। यशम, यू आर लकी कि अभी हमें ये एरर दूर करना है, वरना मैं अभी जवाब देता तुम्हें। मैं तुम्हें अभी जवाब देते। चलो बताओ, कुछ हल मिला क्या?
नहीं मिल रहा। वो वैसे क्यों ना हम पोस्टपोन कर दें प्रेजेंटेशन? मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को फोन कर दूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसी हफ्ते का वादा किया उनसे। उस नए प्रोग्रामर को देखने दो, क्या पता कोई हल मिल जाए। और इंटरव्यू में सबसे पूछा गया था, सबने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है। ऑलरेडी 9 बज रहे हैं दानिश। प्रोग्रामर इतना जिम्मेदार होता तो पहले दिन वक्त पे तो आता एटलीस्ट। पहुंच जाएगा यार। ट्रैफिक जैम का हिसाब तो पता है ना तुम्हें। क्या मुसीबत है ये, पता नहीं किस घर में पैदा हो गई हूँ मैं। इस तरह के कपड़ों में जाऊंगी तो एक दिन भी नहीं रखेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। मुझे तो लगता है अंदर दाखिल भी नहीं होने देंगे। ऐसा लगता है कि मेरा भाई चाहता ही नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। पता नहीं मेरा सगा भाई है या सौतेला। डेफ्ने, कहीं जगह देखकर चेंज कर लेना। अब उठाओ इन्हें, कहीं सिनान ना देख ले। थैंक यू। इतनी प्यारी भाभी कैसे मिल गई मुझे समझ में नहीं आता। थैंक यू लैला, लव यू सो मच। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब जाओ, भागो भागो। ओके बाय। यार बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो रहा। यार फिर क्या करेंगे? दानिश, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो नया प्रोग्रामर है वो ये सॉल्व कर सकेगा? मालूम नहीं यार, मैंने बस उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, बाकी बस उम्मीद कर सकते हैं। कैसी उम्मीद यार? टाइम तो देखो 10 बज रहे हैं। ऑफिस के पहले दिन ही वो फायर होने वाला है। उफ अल्लाह, देखती हूँ आखिर कौन है। अजीब लोग हैं, इन्हें जरा एहसास नहीं। अभी बताती हूँ है कौन। नीचे करो, बात करनी है मैंने तुमसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि अगर सिग्नल ग्रीन हो तो आगे बढ़ना होता है। यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे किसी दावत में आए हो। निकलो यहाँ से फौरन। क्या हुआ? क्या मसला है? इतनी जल्दी किस बात की है? जा रही हूँ। अजीब किस किस्म के लोग हैं यहाँ, अच्छे खासे इंसान का मूड खराब कर दे। तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ भाई। अगर नए इंजीनियर को फारिग कर दोगे तो कौन करेगा ये सारा काम? हाँ हद है, जैसे वही एक प्रोग्रामर बच गया है हमारे लिए। वो नहीं तो किसी और को हायर कर लेंगे। इतना भी काल नहीं पड़ा मार्केट में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो यही है ना। सुना है इंटरव्यू में तो इम्प्रेसिव थी वो लड़की है। आईटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ लड़की हायर की है दानिश। लड़की यानी वाकई लड़की। ओ बस वाले, मसला क्या है? रुको, तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ अभी बता, भाग कहाँ रहे हो तुम? हाँ इससे तुम्हारी इस बस का शीशा तोड़ दूंगी मैं। रुको जरा। लड़की? आईटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ लड़की हायर की है दानिश? लड़की? वाकई लड़की? क्या है ये? क्यों भाई, अना पे जर पर आ गई आपके? शुक्र करो कि लेट है वो, वरना अब तक उसका टर्मिनेशन लेटर भी मिल चुका होता उसे। समझ गई तुम? अरे यार नाराज क्यों होते हो? वो कंप्यूटर साइंस की टॉपर बंदी है। ऑलरेडी सोर्स कोड प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है। उसकी रिपोर्ट्स बहुत शानदार थी और सच कहूं तो उसके प्रोजेक्ट्स हैरत अंगेज थे। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी। ग्रेट कॉम्बिनेशन। आई एम सरप्राइज्ड। हाँ खूबसूरत, सुना तुमने? यही तो सबसे अहम बात है। इसलिए तुमने हायर करवाया होगा क्योंकि वो खूबसूरत है। यार अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? सुबह से उसी के राग अलापे जा रहे हो। ये किया तुमने दानिश? बस करो यार, मैंने सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स की बात की है। मैंने कहा उसका काम अच्छा है, और क्या कहा मैंने? मैं बैंक जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा।
हेलो जाने मन, कितनी खूबसूरत हो तुम। अरे नहीं यार। हेलो सफर उस्ताद, मेरी गाड़ी का ऑयल लीक कर रहा है यार। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, ऑयल प्लग टाइट करना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ओके। अरे हद हो गई यार, हद है। मैं मदद कर दूं क्या? खबरदार, अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। दूर रहना मुझसे। खैर तो है ना मोहतरमा, पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे पागल कह रहे हो? अगर मैं पागल हूँ तो तुम सुपर पागल हो। देखो तो जरा, इन्हें लड़कियों को देखने के लिए गाड़ी के नीचे छुपे बैठे थे, पार्किंग लॉट साइको, बिल्कुल मर्डरर की तरह। हाँ मैं पागल हूँ और तुम तो बहुत अक्लमंद हो ना, जिस तरह पार्किंग में कपड़े बदल रही हो, है ना? क्योंकि हमारी फर्म की पार्किंग तो बस इसी काम के लिए रह गई कि यहाँ लड़कियां आए और कपड़े चेंज करती फिरे। तो बात सुनो, अगर ऐसा है ना तो मुझे भी सुपर पागल कातिल वगैरह बनने में कोई मसला नहीं है। ओह माय गॉड, जिंदगी में पहली बार किसी को खुद से ज्यादा बोलते हुए देख रही हूँ। हाँ, इतना बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं गुस्से में बोल जाता हूँ शायद। यानी तुम ऐसे वैसे नहीं, यहाँ काम करते हो? हाँ, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? लाओ कर देता हूँ। खबरदार जो हाथ लगाया। ए, सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी, वरना इसी तरह मेंढक की तरह उछलती रहोगी यहाँ पर। एक्चुअली तुम डरपोक हो, है ना? नहीं हूँ मैं डरपोक। अपने इन ऑयल वाले हाथों से अगर मेरी शर्ट बंद करोगे तो गंदी हो जाएगी ना। ओ हाँ सॉरी, एक मिनट। ख्याल से निशान ना आए कपड़ों पे, समझे? अब क्या इतना कीमती ड्रेस है तुम्हारा? हाँ, इतना कीमती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ओह रियली? बताओ तो जरा क्या कीमत है? inadına aşk, diren sende boş, sırrın sende boş. Aşk, inadına aşk, her şeye rağmen, herkese rağmen, inadına aşk. ये अटक गई है शायद। वेट, कल रात को भाई को पपराजियों ने पकड़ लिया था। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। हद हो गई यार, क्या करते हो तुम लोग? मैंने क्या किया यार? तुम्हारे भाई को पकड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस लड़की के साथ चला गया और यालिन अपने घर और सुबह तक एरर ढूंढने में लगा रहा। अरे भाई, 24 घंटे या तो काम या फिर लड़कियां। तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? क्या ख्याल है तुम दोनों की शादी करवा दूं? मेरे बारे में मत सोचना, तुम यालिन की फिक्र करो, वैसे भी बड़ा है वो। हाँ सही कहा, बड़ों की वैसे पहले होती है ना। क्यों ना हम दोनों मिलकर भाई की टेस्ट की कोई लड़की ढूंढ लें?
उसके लिए लड़की। और कितनी देर लगेगी? फंस गई है कहीं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? यार मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम इतनी हॉट हो कि मैं ऐसे बहाने करूंगा। लो हो गया। फट तो नहीं गई है ना मेरी ड्रेस? हाँ? नहीं फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे तुम यहाँ कपड़े क्यों बदल रही थी? क्योंकि दिल चाह रहा था मेरा। अब रास्ते से हटो, देर हो रही है मुझे। किस बात के लिए देर? क्योंकि तुम्हारे बॉस ने बुलाया है मुझे। दानिश साहब वेट कर रहे हैं मेरा। और दानिश से क्यों मिलना है तुम्हें? तुम्हें क्या है? ये मिनी ड्रेस तुमने दानिश के लिए पहना है क्या? ऐसे इम्प्रेस करोगी उसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस तानियों वाले कपड़े में डेफने को कोई भी नहीं देखना चाहता। मैं खुद को नहीं देखना चाहती, और अगर दानिश मेरी तरफ देखेगा नहीं तो मुझे जॉब पर कैसे रखेगा? और यहाँ किस्मत देखो कि तुम मिल गए हो, और तुमने यहाँ मेरे साथ एक अलग इंटरव्यू शुरू कर दिया है। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा उस फर्म में। मुझे जाना है अभी। डेफने, हाँ? थोड़ा सांस ले लो। क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? अभी किसी ने कहा था, क्योंकि उस तानियों वाले ड्रेस में डेफने को कोई देखेगा भी नहीं। वैसे तुम कबायली हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हाथ में पाना लेके घूमने वाले या तो मिनी बस ड्राइवर होते हैं या फिर कबायली। बहुत फनी था। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे बॉस को इम्प्रेस कर लूं मैं। बगैर जूतों के इम्प्रेस करने वाली हो क्या उसे? उफ, क्या मुसीबत है यार। सलाम। कोई मदद चाहिए आपको? सलाम, मेरा नाम डेफने है और मुझे आज आईटी प्रोग्रामिंग के लिए ज्वाइन करना था। दानिश साहब ने मुझे खुद कॉल की, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ अच्छा है तो सब लोग? आप हैं वो न्यू इंजीनियर? असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर सेल्स हूँ मैं यहाँ पर, यशिम आरास। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे मैडम। यशिम, ठीक है, सॉरी यशम, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू डेफने। तो वैसे इंटरव्यू पे तो मुलाकात हुई नहीं, मगर मुझे तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा खुशी हुई है ना कि कोई तो लड़की हायर की इन्होंने। लेकिन क्या? तुम बहुत लेट हो गई ना। बॉस गुस्सा हो गए और दानिश को कहा कि तो क्या मुझे निकाल भी दिया? जी जी कहिए काउंसलर। ये क्या तरीका है बेटा? मुझे अंकल यासिर कहा करो। ये बताओ कि दादा कैसे हैं तुम्हारे? जी दादा बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं अंकल? शुक्र है अल्लाह का, बस गुजर रही है। ये बताओ कि काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? इस हफ्ते प्रेजेंटेशन ला रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल ला रहा हूँ, काम चल रहा है उस पे। चलो फिर मिलते हैं, इंतजार रहेगा मुझे। ख्याल रखना अपना, और दादा को सलाम कहना। जी जी जरूर अंकल, खुदा हाफिज। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। असल में सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ है। जरा सी भी अकल नहीं है उन्हें। घर से निकलते हुए उन्होंने मुझे टोका और कहा कि कपड़े बदल लो पहले। उन्हीं की वजह से हुआ है ये। वेट अ मिनट, रुको जरा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे कपड़ों से मसला होता है क्या? हाँ, और जरा सोचो 21वीं सदी में रह रहे हैं हम। बताओ, निकलते निकलते रोक लिया उन्होंने मुझे। कहने लगे कि ये छोटे कपड़े उतारो और दूसरे पहनो। कोई यकीन कर सकता है उन्हें ये शॉर्ट लग रहा था। यानी अब इतना छोटा भी नहीं है ये। आजकल तो सब ऐसे ही पहनते हैं। एक सिर्फ मैंने ही तो नहीं पहना, तुमने भी तो इसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं, देख लो जरा। लेकिन मेरे भाई को सिर्फ मेरे ही कपड़ों से प्रॉब्लम है। मेरी कबर्ड में घुस के अपनी तरफ से अपनी पसंद के इतने गंदे कपड़े निकाल के दिए कि ये पहन के ऑफिस चली जाओ। अब तुम ही बताओ, उस तरह के कपड़ों में मैं ऑफिस आ सकती थी भला?
और उन कपड़ों में यहाँ आती तो शायद मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी भाभी ने मुझे ये ड्रेस दे दिया। अभी मैं इस मसले से निकली ही थी कि एक और रास्ते में वो अरे तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो बिल्कुल सीरियस बोल रही हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें कि रास्ते में मुझे एक अजीब सा लड़का मिला जिसने मेरा इतना दिमाग खाया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। फजूल इंसान। मेरे भाई भी बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करते हैं। सुबह से मुझे बोले चले जा रहे हैं कपड़े चेंज करो। क्या वाकई ऐसा है? दानिश साहब ने वैसे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर भी इस किस्म की बातें हो सकती हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया? एक तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ और बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। तुमने जो कुछ कहा है सब कुछ सही कहा। वाकई में अच्छा लगा। अच्छा पता है आजकल तुम जैसे सच्चे इंसान मिलना कितना मुश्किल होता है यार। बहुत प्योर हो तुम, बहुत। थैंक यू सो मच। भाई तो दानिश बहुत अच्छा है। I mean, दकियानुसी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन जैसे भाई है ना, मेरे छोटे कपड़े ना पहनो, ये ना करो, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल। वैसे दानिश ना मेरा भाई नहीं है, हम दोनों कजन्स हैं। मैं असल में यालिन की बहन हूँ। यालिन नाराज सीईओ जो है, यानी यहाँ के बॉस ही इस तरह के हैं। शुक्र है कि मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका बॉस ऐसी सोच का हो, है ना? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दानिश के रूम में ले चलती हूँ। हाँ, पहले हम उससे मिलेंगे और समझाएंगे, तो हो सकता है कि वो यालिन का माइंड चेंज करने में हमारी मदद करे। और अगर बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसे के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो आगे देखेंगे क्या करना है। क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। मतलब इतने सालों से हैंडल कर रही हूँ ना। सही कहा ना, तुम्हें भी सिखा दूंगी। अरे तुम्हें यही काम करना चाहिए यार, रियली तुम बहुत डिजर्व करती हो। चलो 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 चलो, खुदा करे कि तुम्हारा प्लान सही हो। मुझे तो घबराहट हो रही है, बस ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। अरे ये सब क्या चल रहा है दानिश? तुम अपने केबिन में जाओ बुर्जू। सब ठीक तो है येशिम? यहाँ आने की क्या वजह है? तुम जानती नहीं हो हमने तुम्हें फायर कर दिया है। आप लेट हो गई हैं। पहला दिन था आपका यहाँ। इंटरव्यू रिपोर्ट से तो बहुत कॉम्पिटेंट लगी थी मुझे, लेकिन मतलब अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो पहले दिन इतना लेट कोई कबूल नहीं करता। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा रीजन है इसके पास। क्या था वो बड़ा रीजन? मेरे भाई की तरह का एक बहुत बड़ा खड़ूस भाई। मैं समझा नहीं। मैं समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम डेफ ने को इस प्रोग्राम के एरर्स ढूंढने दोगे? और अगर डेफ ने यहीं बैठे बैठे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे तो फिर क्या तुम उसे यहाँ काम करने का मौका दोगे? और उसके बाद डेफनी के बारे में यालिन से बात करोगे? बताओ क्या ख्याल है, डील और नो डील? डेफ ने? तुमने ऐसा क्या कर दिया इस पर? क्या तुम दोनों एक टीम बन गई हो? पहले आप हाँ तो कर दें। एरर कोड ठीक करने के बाद क्या यहीं रहूंगी मैं? हाँ, पहले ढूंढो फिर देखेंगे। चलो चल के ढूंढते हैं कि कहाँ काम करना है। चलो जल्दी। चलो बाय। ये अभी भी यहीं खड़ी है। शाहीन, मिस्टर दानिश के मेहमान आए हैं क्या? नहीं मालूम मुझे सर, अगर कहे तो जाके देख लूं। नहीं, रहने दो।
वाह, दानिश के साथ हंस रही है। अब समझा कि पार्किंग लॉट में उस ड्रामे की वजह क्या थी। तुम कमाल करती हो। बाहर जाओ। अंदर तो ऐसे आए थे जैसे मारने आए हो। 1000 दफा कहा ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अरे यार, कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सिर्फ बातें कर रहे थे। अच्छा बताओ, आए क्यों थे तुम? कोई काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही आया था मैं। ऐसे ही आ गए थे? यार, सुबह मैंने पार्किंग में एक लड़की को देखा था, कह रही थी तुमसे मिलने आई है। गाड़ी अभी भी पार्किंग में खड़ी है, तो सोचा देख लूं तुम्हारे साथ क्या कर रही है। ओह वाकई? होलिया बताना जरा उसका। ब्लू शॉर्ट ड्रेस पहना था उसने, करली बाल थे उसके। खूबसूरत थी? फजूल बातें मत करो दानिश, सच सच बताओ तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या उसके साथ? अगर ऐसा है तो मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से। तो उसके लिए तुम ऐसे आए थे? तुम्हें लगा वो लड़की यहाँ होगी? उफ यार, गलती हो गई यहाँ आकर, जा रहा हूँ मैं बस। डेफने नाम है उस लड़की का, हमारी नई प्रोग्रामर है। नो वे, प्रोग्रामर वो लड़की है जिसे हायर किया है, जिसे सुबह तुम फायर भी कर गए हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ, वो कहीं से प्रोग्रामर नहीं लग रही थी। तो फिर क्या लग रही थी वो? मालूम नहीं। अभी कहाँ है वो? फायर क्यों नहीं किया उसे? यार, खूबसूरत लड़की को कौन फायर करता है? दानिश। ओके ओके, नाराज नहीं हो, तुम्हारी बेसब्री देखकर मजे ले रहा था बस। बता दो इससे पहले तुम्हें मजे करवा दूं। हाँ, हमने एक डील की है। कैसी डील की है? कि अगर आज वो लड़की इस एरर को ठीक कर लेती है तो फिर मैं उसके लिए तुमसे बात करूंगा। एरर तो वो कभी ठीक नहीं कर पाएगी, उसे रखने का कोई और बहाना ढूंढ लो। क्या हो रहा है लड़की? यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? ये तुम बताओ मुझे। तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे हो? हाँ, आप कोड यूज कर रही हो दानिश को इम्प्रेस करने के लिए। लगता है ड्रेस ने काम नहीं दिखाया। देखो, मुझे कुछ कोड्स क्रैक करने हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ये वही कोड्स हैं जिन्होंने आईटी डिपार्टमेंट को पागल किया हुआ है पिछले हफ्ते से। तुम्हें कैसे पता ये सब? मैं यहीं काम करता हूँ, इतना तो पता होना चाहिए मुझे। तो यहाँ कौन से डिपार्टमेंट में हो? सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पिंग वगैरह में? तुम्हें कैसे पता चला? देख के लगता है बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट समझो इसे। आखिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? काम है मुझे यहाँ बहुत। मैं यहाँ रह के तुम्हें मशवरे दे दूंगा ना। अगर दानिश नहीं भी माना तो कोई बात नहीं, यहाँ का बॉस कोई और है। याला नाराज की बात कर रहे हो? नहीं शुक्रिया। मैंने सुना है कि वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है, तो मुझे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। रियली? हाँ बिल्कुल। और ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? जब यही काम करना है तो सारी चीजों का पता होना चाहिए। मेरा जुमला मत दोहराओ, किसने कहा ये बताओ। तुम्हें क्या है? रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। अब मेरा टाइम जाया मत करो, चले जाओ यहाँ से फौरन। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? वाकई ऐसा है? यार बड़े खुश नजर आ रहे हो। ऐसी बात नहीं। लगता है कोड एरर मिल गया है तुम्हें, है ना? नहीं, लेकिन कुछ और मिल गया। वो क्या? ज़हीन लड़कियां अट्रैक्टिव भी होती हैं। ज़हीन अट्रैक्टिव? नो वे। तो दोबारा हाजिर हैं हमारे हाई लाइफ इस्तांबुल नाइट टूर पर। हमारे जर्नलिस्ट ने कल रात आईटी हंक्स को फेमस मॉडल एजे और दीदम के साथ डिनर पर पकड़ लिया और यालिन अराज ने हमारे जर्नलिस्ट पर हमला कर दिया। दानिश अराज, जिसके बारे में सब जानते हैं डेफने के कि वो बॉस यही मीडिया है ना? फ्रेंडली है,
वो अपने जुनूनी कजन के साथ खड़े रहे। ये भी इत्तला है कि अराज टेक का मशहूर हेल्थ प्रोग्राम इसी हफ्ते रिलीज होने वाला है, जबकि हेल्थ इंडस्ट्री में इनकलाब लाने वाले इस प्रोग्राम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे नाजुक मौके पे इन शख्सियात का फैशन मॉडल्स के साथ इस तरह वक्त गुजारना काबिले गौर जरूर हो सकता है। अब देखना ये है कि जिन लोगों ने मिनिस्ट्री में आवाम का पैसा इन्वेस्ट किया है वो उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ महज खूबसूरत लड़कियों के साथ वक्त गुजारने में मसरूफ रहेंगे। हुकूमत से पैसे लेने के बाद ये सब मॉडल्स पे उड़ा देते हैं। कितना अच्छा काम है यार। इन जैसे लोग सारी रात पार्टियां करते हैं और एक हम हैं पूरी रात नींद कुर्बान करके सुबह तक अपना काम करते रहते हैं हम। और ये प्ले बॉयज इनकलाब लेकर आएंगे इंडस्ट्री में। हाँ, तुम तो मीडिया से बहुत जल्दी बेजार हो गई हो। जाहिर है सिंगल लड़के हैं, घूमेंगे फिरेंगे। हम महकमा साइंस और सेहत से अपील करते हैं कि वो फंड्स देते वक्त उन लोगों की प्रोफाइल वैसे जिन्हें अगर इन दोनों में से डेफने एक को सेट कर ले और दूसरे को तुमसे मिलवा दे तो हाय, तुम दोनों के साथ कौन सूट करेगा? हाँ, एसके तुम बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लगा है? सही जगह पर पैसे नहीं लगाते और आवाम बेचारी रोती रहती है। कब बदलेगा ये मुल्क? कब आवाम खड़ी होगी? कब हम एक साथ होंगे? जब तक ये आवाम इकट्ठी मैं नहीं तो अपने होगी, रिफ्की तब को ही तक ले इसी तरह जाऊंगी। हम पर जुल्म होता रहेगा और ये सियासतदान इसी तरह इस और मुल्क को वैसे लूटते भी रहेंगे। प्ले बॉयज नहीं याद बचे हैं रखें, हमारे लिए, आपका एक होना बहुत है ना जरूरी रिफ्की? हमेशा और उन लोगों को और चुनिए अगर जो जैनर आपके ने लिए सुन लिया काम ना करें, तो आपके डेफनी की मुल्क के लिए टांगे काम तोड़ के करें, रख देगा आपके वो। बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करें और हमारे साथ रहिए और देखते रहिए पब्लिक। आराम से। आ गया मेरा शेर, आ गया। हाँ हाँ, तो कैसा गुजरा दिन? हाँ, अच्छा कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं कि तुम अंदर जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम डेफने पप्पो को ऑफिस से लेंगे और उनका जॉब का फर्स्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें फ्रेश भी होना याद है ना? ठीक है। चलो आओ। चलो जल्दी से हेलीकॉप्टर बंद कर दिखाओ। बक 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 बक, और तेज उड़ो, और तेज उड़ो, जल्दी, शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। समझ नहीं आता कि इतने टाइट कपड़ों में लोग सांस कैसे ले लेते हैं। अब मुझे तंग नहीं करो वरना मैं फाड़ दूंगी तुम्हें और तुम्हारी वजह से मेरी और लैला की लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए प्लीज मुझे मत चिपको और सांस लेने दो। हद है। तुम अपने कपड़ों से भी लड़ सकती हो। नहीं, वो मैं एक्चुअली ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल ज्यादा नहीं होती हूँ ना, तो बस। हाँ वो तो है। वैसे कैसा गुजरा तुम्हारा पहला दिन? मतलब इन कपड़ों के अलावा पूछ रही हूँ। आई थिंक मेरा आज पहला और आखिरी दिन दोनों ही होंगे क्योंकि अभी तक एरर समझ नहीं आया। तो फिर ऐसा करते हैं हम, तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो क्योंकि तुमने लंच भी नहीं किया है, वरना ऐसे तो दिमाग जाम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो। बस मैं 10 मिनट में दोबारा काम शुरू कर दूंगी। एक कॉफी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा। हाँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पता है मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे इतनी भूख लग रही थी और आने के लिए देर हो रही थी। हाँ, काश के तुम्हारे सड़ियल भाई को ना तुम्हारे कपड़ों की बजाय तुम्हारे नाश्ते की फिक्र होती। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी लैला और एसकी की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये सब कौन है? लैला मेरे बड़े भाई की एक्स वाइफ है और एसकी उसकी बहन है। मैं और एसकी टॉप फ्लोर पर रहते हैं, लैला और उसका बेटा सेकंड फ्लोर पर रहता है। मेरे भाई और लैला की तलाक इसी शर्त पे हुई थी कि वो वहीं उसी बिल्डिंग में रहती रहेगी। अब तक तो तुम्हें मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। सुबह जिस भाई की बात कर रही थी तुम, वही लैला का हस्बैंड था? अरे नहीं नहीं, वो तो सिनान है, दूसरे नंबर वाला। वो अभी तक सिंगल है। वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि लड़कियों के घरों में कोई बगैर पूछे ना आ जाए। और यही नहीं, बहुत ज्यादा पोजेसिव है वो, जिसकी वजह से मेरी उससे बहुत लड़ाई हाँ, होती हाँ, रही। ठीक है ठीक है, बस बहुत हो गया यार, मैं तो डिप्रेस ही हो गई। हाय, बहुत ही पक्का खड़ूस है वैसे तुम्हारा भाई। हाय। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे भाई जितना खड़ूस नहीं है ना। वैसे उसमें पोटेंशियल ऐसा ही है, लेकिन मैं बनने नहीं देती। दरअसल मैंने ना पीएचडी की हुई है यालिन को हैंडल करने की। हाँ, इसलिए कोई भी मसला हो ना तो बिल्कुल परेशान नहीं होना तुम। हाँ, मुझे खुद भी 3 भाइयों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। 3? किसी दिन टाइम होगा तो सारी स्टोरी शेयर करूंगी, ठीक है ना? जरूर। अल्लाह, ओह माय गॉड, मिल गया। क्या हुआ? मिल गया। क्या मिल गया? कोड एरर मिल गया है मुझे। क्या? कोड एरर मिल गया है मुझे, देखो ना। मिल गया, मिल गया, मिल गया।
मुझे पता था। आई नो मुझे पता था। मेरी छड़ी कह रही थी कि तुम्हें मिल जाएगा। देखो मिल गया ना। निकालो उसको, निकालो, लेकर आओ। चलो चलो जल्दी निकालो। अच्छा दानिश के रूम में लेकर चलते हैं इसे। उसको भी दिखा देना कि तुमने कर लिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है। दानिश अपने रूम में है ना? जी हाँ मैडम, मिस्टर यालन भी वही है। तुम मेरे भाई से मिली नहीं ना अभी? चलो मिलवाती हूँ। जरा वो भी देखे कि जिस लड़की को फायर करने वाला था उसने क्या कमाल कर दिखाया है। चलो। क्या आप लोग फ्री हैं जेंटलमैन? आपको एक खबर सुनानी है। अंदर आ जाओ। Gül sende ağlasan da neye yarar?